हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बिटकॉइन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में काफ़ी फॉल आ चुका है और बिटकॉइन काफ़ी डाउन आ चुका है। तो इस पर मैंने जल्दी से सोचा एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के सामने शेयर किया जाए। तो पहले मैं आप लोगों को अपने ट्विटर पर लेकर चलता हूँ और ये काफ़ी एकदम नया अकाउंट है ट्विटर का। तो इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स, जब मार्केट 34 के आसपास में था मैंने ट्वीट किया था कि अगला सपोर्ट 30,000 के आसपास में है, ठीक है। और जब तक मैंने ट्वीट पोस्ट किया उसके 5-6 मिनट बाद ही मार्केट अपना 30 तक आ गया था। तो मैंने वो भी ट्वीट किया था कि मार्केट 30 तक आ गया है। तो अब देखना है कि 30 से हमारा क्या होता है। तो जिसने भी अभी तक हमारा ये ट्विटर अकाउंट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि इसको फॉलो कीजिए, पेज को हमारे, ठीक है। और इसी तरह से मैं अपडेट्स ट्विटर के अलावा अपने टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे भी देता रहता हूँ। तो उसके मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉलो कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और जिसमें मैं क्विक अपडेट्स आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट पे। तो मार्केट जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था 30 पे हमें सपोर्ट लग रहा है और एक्चुअली बिल्कुल 30 पे ही, ये देखिए 30 पे आया बिटकॉइन और उसके बाद से वापस से ऊपर जाने लगा है। तो अभी 37 के आसपास में है। ये वन डे का चार्ट मैंने खोला हुआ है फ्रेंड्स। और 30 क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये देखिए। तो इसका एक सपोर्ट था 30 का जोन जो है, तो ये देखना काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये 30 वाला जो है सपोर्ट मेंटेन रहता है या नहीं, या इसको फ्यूचर में कुछ दिनों में ये वापस से ब्रेक करके और नीचे जाता है या क्या करता है। तो वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने देखा ये 30 से वापस से बाउंस बैक हुआ है और अभी हमारा जो है 37-35 के आसपास में चल रहा है। तो फिलहाल बिटकॉइन का ये अपडेट है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अगर अपने ईथर को देखते हैं, इथेरियम को देखते हैं, तो उसका भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1900-1800 के आसपास से ये वापस ऊपर गया है और ये इसके लिए एक सपोर्ट था। ये देखिए यहाँ पे जो है एक सपोर्ट था इसका। और अगर इसको ये ब्रेक करता तो, क्योंकि ये पहले कभी यही सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस करता था। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन बाद में यहाँ पे सपोर्ट बनने लगा तो वहां तक ईथर भी आया। और अगर ये इसको ब्रेक करता तो कहीं यहाँ पे जाके 1400 के आसपास में रुकेगा, अगर इसको ब्रेक करता है फ्यूचर में। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं या कोई भी कॉइन है, वो अपने सपोर्ट तक आया और वहां से ही बाउंस बैक हुए हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मार्केट जो है थोड़ा हमारा यहाँ से ठीक जा सकता है। अगर वापस से रिकवरी आती है तो वापस से हम लोग ऊपर एक अच्छा पुल बैक देखेंगे और वापस से हो सकता है हमें आगे को फिर से अच्छा एक मार्केट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मान लीजिए जब मार्केट हमारा 55 के आसपास में था, बिटकॉइन हमारा 55 के आसपास में था, तो वो लोग क्या कहते थे कि यार काश हमने थोड़ा नीचे लिया होता 50 या 45 के आसपास में, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते, लेकिन अभी तो मौका हमारे हाथ से निकल गया। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मार्केट में मौके मिलते ही रहते हैं, तो कभी भी हमें फोमो में नहीं आना चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको कहते हैं कि हम छूट गए, इस चक्कर में आप टॉप में जाके कुछ ले लेते हैं। तो हमेशा वेट कीजिए। अगर कोई आपकी गाड़ी निकल गई है तो उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि पीछे भागेंगे तो आपके गिरने का डर रहेगा। तो आप वेट कीजिए, दोबारा कभी ना कभी मौके जरूर मिलते हैं, ठीक है। अब दूसरे कौन लोग होते हैं जो कि 55 पे तो कहते हैं कि हम ले नहीं पाए, काश थोड़ा नीचे आता। और जब एक्चुअल में वो नीचे आने लगा तो वो लोग क्या कहते हैं, यार मार्केट तो गिर रहा है, कब लेंगे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो सोच के बैठे रहते हैं कि हमें 25 के आसपास में, 20 के आसपास में बिटकॉइन मिलेगा तब हम लेंगे। लेकिन कई बार जैसा भी आप देख रहे हैं 30, और अगर यहीं से वापस से पीछे चला जाता है, ऊपर आ जाता है, तो फिर वो लोग फिर से देखे रह जाएंगे कि हम मतलब 20 का वेट कर रहे थे, 15 का कर रहे थे, 25 का कर रहे थे, लेकिन आया नहीं। तो इस बात का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इस बात का सिर्फ इतना ही मतलब है कि मान लीजिए पहली बात यह है, आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो आपने इतना माइंडसेट अपना अपना एकदम सेट कर लिया है कि आप ये जानते हैं कि क्रिप्टो में आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है फ्यूचर के लिए, ठीक है। मतलब एक दिन, 2 दिन, 1 महीने के लिए तो आए नहीं है। इतना आपको पता है कि क्रिप्टो में पोटेंशियल है, तो आपको एक भरोसा होना चाहिए कि क्रिप्टो में आप लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं।
अब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं तो फिर जब नीचे आपको मौके मिल रहे हैं तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि और नीचे लेंगे और नीचे लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नीचे आ गया है तो आप तुरंत से कूद पड़े और आपके पास मान लो 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करने सारे के सारे आपने एकदम डाल दिए। अब मान लो वाकई में गिर गया और 25 तक, 20 तक, 30 तक उससे भी नीचे आ गया तो आप क्या करेंगे। आपको लगेगा ये तो लॉस हो गया। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ या एक टिप्स आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैं एक लंबा चौड़ा इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मार्केट फॉल चल रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने शेयर करूँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 का एक सपोर्ट है और यहाँ से ये थोड़ा वापस बैक आने लगा है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप ये मान के चलो कि 30 से नीचे अभी ये नहीं गिरेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अगर ये 30 से नीचे नहीं गिर रहा है, आपके पास 100 रुपीज है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 20-30 रुपए लगा लीजिए। तो ठीक है, अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिटकॉइन यहाँ पर परचेस करना है, बाई करना है, तो आप जो दूसरे कॉइन्स आपके फेवरेट कॉइन्स हैं उनको देखिए, वो अपना सपोर्ट बना के थोड़ा ऊपर आए हैं, तो आप क्या कीजिए कि 100 रुपीज में से आपको कोई कॉइन लेना है तो अभी 20 रुपीज या 30 रुपीज का ले लीजिए। फिर एक दिन आप वेट कीजिए, अगर आपको लगता है यहाँ पे ये मतलब एक सपोर्ट बनाने लगा जो 30, इसको ये मेंटेन रखता है और 30 पे ही घूमता है 2-4 दिन और फिर थोड़ा ऊपर जाता है, तो आपको एक मतलब भरोसा मिलेगा कि हाँ अब ये यहाँ पे स्टेबल हो चुका था 30 पे। तो आप अपने उस पे मतलब जो है 20-30% और बढ़ा सकते हैं उस कॉइन पे। लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ से गिर गया तो आपको क्या करना है, फिर से वेट करना है, फिर से जो अगला सपोर्ट यहाँ पे कहीं बने, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे 22 के आसपास में मान लो बिटकॉइन आ जाता है, तो आपको फिर यहाँ पे तक आने का थोड़ा वेट करना है। फिर यहाँ पे अगर वो वापस से घूमता है कुछ दिन तो आपको क्या करना है, 10-20% फिर से लगा लेने हैं। इस तरीके से करना है, तो मतलब एक बार में आपको 100 रुपये खर्च नहीं करने। उसी तरह से अगर वो मार्केट ऊपर जाने लगा, मान लो यहाँ से रिकवर हो गया अच्छा खासा, 55 के आसपास आ गया दोबारा, तो आपको बचे हुए 20-30% अपने लगा लेने हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, तो एक बार में सारा पैसा भी नहीं डालना है, अगर आपका ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है तो भी सेल आउट नहीं करना है। अब इस केस में सेल आउट सिर्फ वही लोग करेंगे, मान लो जिसने ये सोचकर पैसा लगाया था कि 15 दिन में, महीने भर में मेरा क्रिप्टो में पैसा डबल हो जाएगा, और उन्होंने लोन लिया, इधर उधर से मांगा दोस्तों से और पैसा लगा दिया। तो अब अगर उन्हें लगता है कि 30 वाला ही सपोर्ट ब्रेक होता है, नीचे गिर जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है मान लो 25, 26, 27, तो उन्होंने मान लो ये इधर उधर से पैसा लिया है, तो वो लोग इस चीज का वेट ना करें। फिर थोड़ा बहुत अगर लॉस हो भी रहा है तो वो लोग पैसा निकाल सकते हैं मार्केट से। ठीक है, क्योंकि जितना भी कैश आएगा कम से कम उनके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि जब गिरता है मार्केट तो कोई नहीं बता सकता कहाँ पे जाके रुकने वाला है। हो सकता है 19-20, मतलब हो सकता है ये 3 डिजिट 4 डिजिट तक कहीं पे भी आके रुक सकता है। फिर ये इसका कुछ भरोसा नहीं होता इस मामले में। ठीक है, मैं मतलब डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि ये कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है और मार्केट में वही पैसा लगाना है जिसको आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं। ये पहला रूल है, जिसको आप चाहें कि अगर खो भी जाए तो भी आपको गम ना हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बातें समझा दी हैं, जिन्हें बाय करना है तो कैसे करना है, कैसे एक्यूमुलेट करना है, और जिन्होंने सेल करना है तो वो किन लोगों को करना है। ठीक है, और बाकी जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं जो यही सोच के मार्केट में आए थे कि नहीं हमें तो मतलब क्रिप्टो में रहना ही रहना है, अब एक बार आ गए हैं तो हम अब पीछे मुड़ने वाले नहीं है, तो उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना नीचे आए कहीं पे और अच्छा सपोर्ट बन जाता है फिर से मार्केट, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से जब ये नीचे आया होगा, कितना था ये, 40 से जब ये नीचे आया होगा यहाँ पे, ठीक है 30, फिर ये 30 पे क्या किया इसने, ये देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा टेक्निकल अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ये जब 41 पे था, वहां से जब ये यहाँ पे कहीं आया 29 या 30 के आसपास, तो देखो 1 2 3 4 लगभग मतलब 8-10 दिन तक का वनडे का चार्ट है, तो 8-10 दिन ही यहीं पे रहा। फिर ये एक अच्छा सा वॉल्यूम आया नीचे यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हुआ। तो जब ऐसा वापस से मान लो अगर 30 से भी नीचे गिर जाता है और कहीं पे ऐसा ही सपोर्ट बनने लग जाता है फिर ऊपर जाए, तो आप वापस से वहां पे अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो उस केस में पैसा एकदम सारा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लगाते रहना है। तो ये काफ़ी क्विक अपडेट था फ्रेंड्स, जो आप लोगों के सामने मैं शेयर किया हूँ। और देखते हैं कुछ दूसरे कॉइन, अगर हम एडीए की बात करते हैं तो एडीए काफ़ी अच्छा कॉइन है, और ये देखिए सब जगह वही हो रहा है, वहीं पे तक कॉइन गिरे हैं। देखो जो जितना अच्छा कॉइन होगा रिकवर भी उतनी जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए ये भी मतलब इसका एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट चढ़ा था, ठीक है, फिर ये इसका बहुत बड़ा वॉल्यूम था यहाँ पे, तो इसलिए ये एक इसका अच्छा सपोर्ट था। और आगे देखो यही कभी
यहाँ पे रेजिस्टेंस भी रहा था इनके लिए, ये वाला जोन लगभग जो है, ये देखिए ये वाला जोन रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस भी रहा हो किसी टाइम में और बाद में सपोर्ट भी रहा हो, तो वो तो सपोर्ट बनता ही बनता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एडीए भी देखिए आप अच्छा खासा रिकवर हो रहा है। हर जितने भी कॉइन आप देखेंगे फ्रेंड्स, वो मतलब अपने एक दूसरा कोई देखें, बीएनबी ये काफ़ी गिरा था, और इसको देखते हैं बीएनबी, अगर बीटीसी पेयर में नहीं, मैं आपको यूएसडीटी के अंदर दिखाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ यूएसडीटी ही समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे तक आया है, काफ़ी गिरा है, इसका मतलब आज के दिन ये 282 तक। तो ऐसे कॉइन तो डेफिनेटली आप लोगों को रखने चाहिए, क्योंकि ये मैं चार्ट भी आपको बाइनेंस एक्सचेंज का ही दिखा रहा हूँ, और ये कॉइन टोकन भी बीएनबी है जो कि बाइनेंस का है। तो इस पे आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे तक अगर आया है तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों ने 20-30% यहाँ पे बाय करके रखना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के बंदे हैं, जो लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं उनको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे भी एक इसका जोन था अच्छा खासा, तो इसलिए यहाँ तक ये आके रुका और वापस से बाउंस बैक हो गया। तो फ्रेंड्स मार्केट कुछ ऐसा ही है, देखिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसका मैं एक बार चार्ट दोबारा खोल लेता हूँ बड़े में, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ये उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, तो हम तो काफ़ी टाइम से देखिए इस मार्केट को देख रहे हैं, पता नहीं 4-5-6 सालों से। तो जब ये 2017 की बात है, देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये देखिए फ्रेंड्स 2017 में कैसे हुआ था, यहाँ से मार्केट चढ़ा ऊपर तक। ठीक है, यहाँ से ऐसे धूम धड़ाम करके गिरना शुरू हुआ था, ये देखिए यहाँ तक का गिरता ही रहा था। तो जब इतना तगड़ा अगर गिरना शुरू होता है, तो ऐसे में आपको सारे कॉइन्स इसलिए नहीं डालने चाहिए। देखिए तो क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेल करने हैं कॉइन्स, लेकिन क्या है, एकदम अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये 100 रुपीज़ है, आप उतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब 100 नहीं है आपके पास, जितना भी अमाउंट है, अगर आपने यहीं पे 100 रुपीज़ आपने आपने देखा कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, आपको लगा कि काफी नीचे आ गया, डाल दो, आपने 100 रुपीज़ अगर डाल दिए होते तो वो रिकवर तो होते, लेकिन देखिए कितने टाइम बाद, इतना लंबा टाइम आपको 2017 18, यहाँ से पूरा 18 आपको रुकना पड़ता, यहाँ तक आते आते 19, मतलब 1.5-2 साल आपके ऐसे ही निकल जाते, आपका पैसा फंसा रहता। भले ही सेल आउट इसलिए नहीं करना चाहिए, देखो एक ना एक दिन वो रिकवर जरूर होता है पैसा, फिर से आपका यहाँ पे आके वो पैसा रिकवर हो जाता। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है फ्रेंड्स, ये तभी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट है। चाहे आप कितना डेटा देख लो, कितना ही इधर उधर के रिकॉर्ड्स देख लो, चार्ट देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन ये एक आर्ट होती है। तो आर्ट एक एक्सपीरियंस के साथ ही सीखने में आती है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कम अमाउंट के साथ में कीजिए, एकदम सारा पैसा मत लगाइए, लोन मत लीजिए किसी से, थोड़ा लर्न कीजिए। चैनल अभी एकदम ये नया, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये नया चैनल बनाया है, आप देख सकते हैं। और अभी बहुत कम वीडियोस हमने ये देखिए पोस्ट किए यहाँ पे, बहुत कम, और अच्छा रिस्पांस आ रहा था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 800 के लगभग व्यूज आए हैं, इसमें 200 के लगभग, जो कि अभी बहुत नया चैनल है, और अभी महीना भर हुआ है बस, ये देखिए 2 महीने हुए हैं, और लेकिन सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो बनाना। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिटकॉइन हिंदी को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं अपनी लर्निंग आप लोगों से शेयर करता रहूँगा फ्रेंड्स, और टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहेंगे। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कभी क्विक अपडेट्स होते हैं, कभी रात में कुछ हुआ, मॉर्निंग में कुछ हुआ, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को अलर्ट करा देता हूँ। तो फिलहाल के लिए तो फ्रेंड्स बस इतना ही छोटा सा अपडेट आप लोगों के सामने शेयर करना था, और मिलते हैं फ्रेंड्स जल्द ही किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।